एक तरफ प्रदेश सरकार के निर्देश पर माफियाओं पर कार्रवाइयां की जा रही है, लेकिन मैहर के भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने आदिवासियों की शमशान की जमीन पर ही कब्जा कर लिया है। अब आदिवासी न्याय के लिए दर दर भटक कर गुहार लगा रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल यह पूरा मामला मैहर मानपुर का है, जहां आदिवासियों के शमशान की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। आलम यह है कि आदिवासी विरोध करते हैं तो उन्हें धमकाया भी जा रहा है। इसके चलते आदिवासियों ने अन्ना हजारे कोर कमेटी सदस्य किसान नेता ईश्वर चंद त्रिपाठी व विहिप नेता महेश तिवारी से गुहार लगाई है। इसके बाद आदिवासी समुदाय के लोग किसान नेता व विहिप नेता के साथ मिलकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। किसान नेता ईश्वर चंद त्रिपाठी ने पटवारी व आरआई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले में एसडीएम को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन करने की भी बात उन्होंने कही। यहाँ नया न्यायालय भवन बना हुआ है, उसी के बगल से महाविद्यालय बना हुआ है और उसके आसपास से लगी हुई मतलब जो शासकीय भूमियाँ हैं, साथ में ये शमशान भूमि है जो आदिवासी लोग यहाँ पर अपने शवों का क्रियाक्रम करते हैं, संस्कार करते हैं। उन भूमियों पर यहाँ के ज़मीन दलाल, राजस्व कर्मचारियों की जो अधीनस्थ लोग पटवारी हैं, आरआई हैं, उनकी मदद से वहाँ पर कब्जा कर रहे हैं, अवैध निर्माण कर रहे हैं। मैंने मौके पर जाकर देखा है और इन लोगों से मैंने बातचीत की है, तो ये लोग बरसों से पूछता ही नहीं मतलब उस पर शमशान भूमि में अपना मुर्दों को जलाते आए हैं। उसमें अवैध कब्जा हो रहा है, उसके लिए हमने एसडीएम को ज्ञापन दिया है और अगर ये कब्जा नहीं रोका जाता है, दोषी कर्मचारियों और भूमि माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे, ऐसा आप लोगों को कहना है। तो उसी के लिए हम लोगों ने अभी एसडीएम को ज्ञापन दिया है और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे, आंदोलन करेंगे। विहिप नेता महेश तिवारी की माने तो भूमाफियाओं का एक गिरोह सक्रिय हो गया है। उन्होंने सरकारी अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए। इस मामले में ज्ञापन दिया गया है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो टेंट लगाकर धरने पर बैठेंगे। गांव का मामला है मानपुर, जहां सिविल न्यायालय बना है। यहां आदिवासी समाज की एक जो मानपुर का आदिवासी समाज था, इसकी पुरानी श्मशान भूमि थी। जब से हम लोग बचपन से देख रहे हैं, वहीं पर मुर्दों को मतलब दफनाते, मिट्टी देते, अग्नि संस्कार करते। लेकिन जब से सिविल न्यायालय बना तब से वहाँ भूमाफियाओं का जो है एक गिरोह काफ़ी तेज सक्रिय हो गया है और शासकीय अधिकारियों को मिला करके, चाहे वो आरआई हो, चाहे पटवारी हो, चाहे जो भी भू राजस्व के जो अधिकारी हैं, इनको मिला करके उटपटांग नाप करके, जबकि आज तक 173 जो कि लगभग 17 एकड़ ज़मीन है मध्य प्रदेश शासन की, उसकी सीमा आज तक चिन्हित नहीं की जाए। उसमें कौन कब्जा कर रहा, कौन नहीं कर रहा, इससे कोई लेना देना नहीं। भूमाफिया अगर कोई सीमांकन लगाते तो दूसरे दिन हो जाता, वहाँ की आम किसान परेशान है। वहीं ठीक पीछे खेर माता का आदिवासी ही समाज का, जिसमें पूरे गांव की आस्था जुड़ी, उसके लिए जो उसमें एक अराजी थी, उसमें भी लोगों का कब्जा, जो वहाँ के रोड रास्ता थे पूरे वो ब्लॉक कर दिए गए, जाम कर दिए गए। जबकि वो लगभग, जब से हम लोग देख रहे हैं वहाँ जवारे रामनवमी के समय जो भी गांव के धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होते थे, वही खेर माता का जो मंदिर वहीं होता था, पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। अभी 4-5 दिन से लगातार यह मामला चल रहा है और गांव के सभी लोग हमारे पास आए। हमने वरिष्ठ अपने जो समाज सेवी उनसे भी आग्रह किया कि भाई इसमें मदद की जाए, प्रशासन चिन्हित करे। यह जांच का मामला है कि कहाँ जो है शासकीय है और कहाँ पट्टे की है। 2-3 नंबर अभी सामने शासकीय है। एक तो 170 एक नाला है, 171 नाला, 169/2 और 191। ये सारी आराजियाँ 173 को छोड़ करके आज भी ये मध्य प्रदेश शासन दर्ज है। और जो आराजी बची थी, जहाँ बच्चों के मुर्दे होते, वहाँ जेसीबी चला के बराबर कर दिया गया। निश्चित ही ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये नहीं होता, हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। हमारे भाई साहब माननीय ईश्वर चंद त्रिपाठी जी जो अन्ना हजारे टीम के राष्ट्रीय सदस्य हैं, और ईश्वर चंद जी के बारे में कौन नहीं जानता। हम तो टेंट गाड़ कर धर्म समाज और गांव के लोगों के साथ है, बिल्कुल धरने पे बैठेंगे। अगर इस पर जरा भी कोताही बरती गई और किसी भी प्रकार की हीला हवाली की गई तो जितने दिन धरने पे बैठना पड़े, जब तक न्याय नहीं दिलवा लेंगे तब तक मानेंगे नहीं। अभी तो आज 10 लोग आए ज्ञापन देने, पूरा क्षेत्र तैयार है। अभी हमने आग्रह किया, अगर आगे नहीं होता है तो पूरी तरह से पूरा जो क्षेत्र का आदमी टूटेगा और धरने पे बैठेंगे और इसको अंतिम परिणाम तक ले जाएंगे, चाहे जो भी करना पड़े। ग्रामीण ने कहा कि शमशान की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। विरोध करने पर धमकियां दी जाती हैं। श्मशान जगह जो है खेर माई है, उधर का हमारा सब जमीनें हड़पे ले रहे हैं, बेचे लेते हैं।
और हम के अब बताओ अपनी मैयत कहाँ ले जाके स्थापित करें। अब सारे अभी पटेल लोग वहीं गांव के पड़ोस के खेत बाड़ी वाले वो कहते हैं कि गाली गलौज करते हैं, मारने के दौड़ते हैं, धमकी दे रहे हैं। बहरहाल अब देखना लाजमी होगा कि जिला प्रशासन द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, मैहर।